आज तक के इतिहास का जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया कांग्रेस ने, यह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, यह ब्लंडर स्वर्णाक्षरों में, और इसे कांग्रेस चाह करके भी हटा नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। कौन रणनीतिकार हैं, कौन सलाहकार हैं? 1946 से लेकर के 1924 तक का हम सफर तय कर चुके हैं। जो मेगा ब्लंडर की बात, कांग्रेस की उपलब्धि के भी बारे में कभी बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस के ब्लंडर के बारे में अभी आज बात कर रहा हूं। तो 2024 22 जनवरी अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर किया कांग्रेस पार्टी ने, दिशाहीन ब्लंडर। क्यों कह रहा हूं? मान लीजिए कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का विषय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था। मान लीजिए कि यह विषय भारतीय जनता पार्टी का था। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से खुद को चमकाने के लिए यह पूरा कार्यक्रम किए थे। यह सारी बात मैंने मान ली, आपने भी मान लिया, लेकिन क्या इस बात का कोई जवाब है कि राम मंदिर जो बन रहा है वो किसके कहने पर बन रहा है? कौन कह रहा था बनाने के लिए? किसने अंततः कहा कि हां राम मंदिर बनना चाहिए? किसने कहा? किसने कहा? अब जरा सोचिए गौर से। राम मंदिर बनाने का निर्णय इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के तरफ से आया था। सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी का भी है, सर्वोच्च न्यायालय लालू यादव का भी है, स्टालिन का भी है, नरेंद्र मोदी का भी है, शरद पवार का भी है, सबका सर्वोच्च न्यायालय। तो अंतिम फैसला किसका था? सर्वोच्च न्यायालय का था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार को निर्देश दिया गया कि आप राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए और उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं आप एक फैसिलिटेटर के रूप में बनाइए। फर्ज कीजिए कि कांग्रेस सत्ता में होती और राम मंदिर बनाने का यह आदेश होता, तो फिर क्या कांग्रेस वही करती कि इसको टालते रहती? बनाना तो उनको पड़ता। फर्ज कीजिए कि कांग्रेस भी लगातार सत्ता में रहती, बनाना पड़ता, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता, क्योंकि राम मंदिर बनाया जा सकता है इसका आदेश उन्होंने दे दिया है। लोग इधर कहते कि भाई राम मंदिर बनवाइए आप, तो सरकार फैसिलिटेटर होती या नहीं होती? होती। सरकार को फैसिलिटेट करना मजबूरी होती। यह और बात है कि सरकार, अभी जो सरकार में पार्टी है, उनका पहले से ही मन बना हुआ है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। उनका यह पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और वो कहते रहे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आपका यह सवाल होता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब उन्होंने तारीख भी बना दी, राम मंदिर बना दिया, अब बनाने का निमंत्रण आपको भेज दिया। अब आपके रणनीतिकार ने कितना बड़ा ब्लंडर किया, इस बात का एहसास आपको नहीं है कांग्रेस के मेरे मित्रों। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, और अगर कांग्रेस के सारे नेता कहते कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हमारे सबके आराध्य राम का मंदिर बन रहा है, इसमें आरएसएस के संघ प्रमुख क्या कर रहे हैं गर्भगृह में, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, वहां की गवर्नर क्या कर रही हैं, और अगर सब कुछ कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगा। कांग्रेस पार्टी का यह बयान होना चाहिए था कि भाई सोनिया गांधी भी गर्भगृह में रहेंगी, खड़गे साहब भी गर्भगृह में रहेंगे, और जो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि गर्भगृह में हम भी रहेंगे, तभी मैं निमंत्रण में जाऊंगा, हमें भी आप मौका दीजिए गर्भगृह में रहने का। कम से कम यही सवाल उठा देते, कम से कम यही सवाल उठा देते कि नए मंदिर में जाऊंगा, लेकिन जहां पर पूजा हो रही है रामलला का दर्शन हम भी एकदम से करना चाहते हैं, उसी वक्त करना चाहते हैं, हम टीवी पर नहीं, हम गेस्ट के रूप में नहीं जाएंगे, मैं भी जाऊंगा अंदर। आप ये रार ठानते तो सही। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।